तो इसीलिए हम इसमें पानी भर लेते हैं। ये तो सब नसीबों की बात होती है, खेल की बात होती है, विधाता के सब लेख होते हैं। महाराज जी, आप इतनी छोटी सी उम्र में आपको वैराग्य कैसे हो गया? गृह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम अति सहल विशाला, के कलियुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। तो इसमें मुरम है, हाँ। तो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। अच्छा। तो हमको हर रोज भरना पड़ता है शाम को। सीताराम दोस्तों अपने चैनल के माध्यम से लगातार पहाड़ों, गुफाओं और कंदराओं में रहने वाले साधु संतों के दर्शन कराते आ रहा हूं। आज आपको चित्रकूट के जंगलों में एक बाल बैरागी संत की कुटिया में लेकर आया हूं, जो बेहद घनघोर जंगलों के अंदर बिल्कुल एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। चारों तरफ से आप बेहद घनघोर जंगलों के दृश्य देखेंगे और इस तरह के जंगलों के अंदर महाराज जी की कुटिया सामने की तरफ दिखाई दे रही है। ये महाराज जी की कुटिया है। अभी हम कुटिया से थोड़ा पीछे हैं और इस तरह के जंगलों में महाराज जी बिल्कुल साधारण तरीके से रहकर भजन साधना करते हैं। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। देखे इस तरह लकड़ियों का दरवाज़ा बनाए हैं। तो ये दोस्तों महाराज जी की कुटिया है। सीताराम महाराज जी। जय सीताराम, जय सीताराम। दोस्तों महाराज जी अपने बैठका में बैठे हैं और ये महाराज जी का धूना है। और कुटिया देखिए महाराज जी गोबर से लिपे हैं, कितना सुंदर और रमणीक कुटी लग रही है। और महाराज जी पत्तों से बनी है आपकी कुटिया? हाँ, पत्ता की कुटी बनी है। और इधर देखिए महाराज जी की सामग्री वगैरह रखी रहती है। यहीं पर महाराज जी के ठाकुर जी भगवान भी विराजमान हैं। अब देखें। सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री है। ये आपकी सेवा में सब्जी है महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेवा में आम है। और आपकी सेवा महाराज जी आटा है, चावल है महाराज जी आपकी सेवा में। और ये महाराज जी आपकी सेवा मूंग की दाल। और ये महाराज जी सरसों का तेल, ठाकुर जी के लिए अगरबत्ती और सब्जी मसाला। दरस परस मंजन कर पाना, हरऊँ पाप कहें वेद पुराना। तो पाप नष्ट हो जाते हैं दर्शन से। जी। तो हो जहाँ ना जाने अपन कहाँ पहुँच जाएं, साधु संतों के दर्शन हो जाते हैं। क्योंकि भगवान 33 कोटि देवता ना जाने हमारे कौन किस रूप में मिल जाएं, ये तो भाग्य की बात होती है जी। तो कलयुग में सबसे सरल उपाय मनुष्य का भव सागर से तरने का उपाय यही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में जी। कि पहली बात तो देखो, कलयुग में राम नाम कीर्तन ही सबसे बड़ा है। और रामायण का पाठ हर व्यक्ति को करते रहना चाहिए जी। तो कलियुग समयुग आने नहीं, जो नर करे विश्वास, गाए राम गुण गने विमल भवतर भी नहीं प्रयास। जी। लेकिन कलयुग में भजन तो मनुष्य करता है। देखो, भजन करने वाला अपन ये नहीं कहते, भजन करता है, लेकिन उसको कहीं इंसान को विश्वास भी नहीं होता। तो विश्वास होना भी ज़रूरी है, तब वो भजन काम करेगा। क्योंकि तुम जो भजन कर रहे हो उसके साथ अगर भगवान पे भरोसा नहीं है तो वो भजन भी क्या मतलब का, बताइए। सतयुग, त्रेता, द्वापुर, इनमें मनुष्य को, जीव को बहुत भजन करना पड़ता था जी। हजारों वर्ष तक, तो वो मोक्ष को प्राप्त होते थे। लेकिन कलयुग में दान करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण हो जाता है। प्रगटे चार पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जैन के विधि दीने दान करे कल्याण। तो मनुष्य का दान करने से भी कल्याण होता है। तो भक्ति भी होती है, तो उसमें अगर भाव तुम्हारा नहीं है तो क्या है, भाव होगा। अगर हम भगवान को भाव से भोग लगाएंगे तो भगवान हमारा भोजन भी करेंगे। अगर भगवान को हम भाव से सुलाएंगे तो वो सोएंगे भी, आराम भी करेंगे। जी। अगर हम भाव से भगवान को पंखा लगाएंगे तो उनको गर्मी भी लगती है। ये तो हमारे भाव के ऊपर रहता है। अगर हमारे भाव के ऊपर कुछ नहीं है तो वो तुम्हारी भक्ति भी बेकार है। कि कलियुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। कि हम रामायण का पाठ अगर व्यक्ति रोज प्रतिदिन विश्वास के साथ उसको करेगा तो रामायण मनोवांछित फल देने वाली है। लेकिन बस विश्वास पे अटक जाती है ना गाड़ी। लेकिन विश्वास, क्योंकि विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। एक घड़ी आधी में पुण्याल गृहस्थी में, क्योंकि काज बहुत हैं। क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, अति दुर्गम अति
शैल विशाला, अति दुर्गम यानी पहाड़, जी। पहाड़ के समान कार्य हैं। लेकिन मनुष्य को फिर भी 24 घंटे में एक घड़ी आधी में पुनियाद, तो आधी में से पुनियाद तो उनको भगवान को एक घड़ी 24 मिनट की होती है, आधी घड़ी 12 मिनट की होती है, आधी में से पुनियाद 6 मिनट की होती है। तो भगवान को कम से कम इतना तो दे ही सकते हो, आधी घड़ी कि नहीं दे सकते। मनुष्य ने जो शरीर पाया है, अगर वो भजन नहीं करेगा तो उसका उद्धार नहीं होगा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजे रघुवीरा। तो भगवान का जो तन पाया है, भगवान का भजन नहीं करेगा तो उसका उद्धार नहीं होगा। कि हमने जब वेद पढ़े हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो उसमें हमको यही मिलता है कि भगवान जीव का उद्धार भजन में ही है। जन्मत मरत दुसे दुख होई, तो जन्म और मृत्यु में कोई सुख नहीं होता है, जीव को दुख मिलता है, दुसे दुख, जिसकी कोई कल्पना नहीं की जाती, इतना दुख मिलता है। लेकिन जब नंबर जो हासिल कर लेता है तो वो जन्म मृत्यु, वो दुख से छुटकारा पा जाता है। जी। इसीलिए जंगलों में हम लोग रहते हैं कि हो सकता भगवान थोड़ी कृपा करके हमारे नंबर बढ़ा दे। हाँ, कम से कम 80 ना करे तो 85 कर दे, 5 ही बढ़ा दे, 100 तो ना पहुँचे। तो इसीलिए सब साधु संत धर्म का काम करते हैं, मांगते हैं, खिलाते हैं, भजन करते हैं, तो इससे सबको सुख मिलता है। कि हर मनुष्य को अच्छा कर्म करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, ताकि हम पे कोई विपत्ति ना आवे। ऐसी साधु ब्राह्मण गाय, इन पे तो दया धर्म करना ही चाहिए। अभी कोई मनुष्य ऐसा है जो साधु को साधु नहीं समझता, गाय को गाय नहीं समझता, ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं समझता, भगवान को पत्थर समझता है लोग। ये भी तो हम ही मनुष्य में, जीव में कारण है, तभी तो जीव पे सभी पे दुख संकट आ रहा है। महाराज जी, यहाँ कभी कभी जंगलों में भूखे भी रहना पड़ता होगा। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि कभी 10 में से 8 दिन तो चलता ही है भोजन, कभी 2 दिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं जी। है। अब महाराज जी, जंगलों से भी कुछ फल फूल मिल जाते हैं। जंगल से फल फूल मिल जाते हैं, तो कुछ बंदर खाते रहते हैं, कुछ हमको भी मिल जाता है, जैसे ढूंढते हैं, तो उसमें भी हमारा काम हो जाता है। जी। अब महाराज जी, जैसे खूंखार जानवर आ गए कुटिया में तो फिर? यहाँ अभी कोई व्यवस्था तो है नहीं है। हाँ। अब आ गए तो फिर देखा जाएगा। डर नहीं लगता महाराज जी? डर क्या है, अब भगवान के भरोसे पे जब है तो। जी। हाँ, भगवान रक्षा करता है। और महाराज जी, आप इतनी छोटी सी उम्र में आपको वैराग्य कैसे हो गया? ये तो सब नसीबों की बात होती है, खेल की बात होती है, विधाता के सब लेख होते हैं। जी। वैराग्य धारण करना सब नहीं कर सकते हैं, ना हम हमारी इच्छा से कर सकते हैं, ना हम सोचें कि हम वैराग्य धारण कर लें तो हम नहीं कर सकते हैं। जी। जी। ये तो संजोग जैसे कहते हैं कि नंबर बाई नंबर, अभी वो नंबर की बात आ जाती है ना। जैसे अगले जन्म के कुछ कर्म अधूरे रह गए होंगे तो भगवान ने इसी जन्म में पूरे कराने के लिए, बचपन में हमारे माता पिता शांत हो गए थे, तो बचपन में जब माता पिता शांत हो गए तो हमारे गुरुजी ने हमको पाला पोस लिया, बड़ा कर लिया, पढ़ाया लिखाया, तो बचपन से ही हम साधु के भेष में हैं। जी। दोस्तों, महाराज जी की कुटिया के बाहर के भी दृश्य दिखा देता हूँ। और इधर महाराज जी किनका मंदिर है ये वाला? ये गणेश जी का मंदिर है। अच्छा। हाँ, गणेश जी का मंदिर है। और ये सब मैदान इधर पड़ा हुआ है, इधर पहाड़ है, मुरियस पहाड़ है इधर। जी। जी। और इधर लोगों की खेती लगी हुई है। हाँ हाँ। इधर जमीन है गांव की। अच्छा सब। महाराज। हाँ और महाराज जी, पानी यहाँ पर कुंड में भर लिया करते हैं रोज? हाँ, इसमें पानी भर लेते हैं, ताकि पानी की व्यवस्था यहाँ है नहीं है, अच्छा। तो पहले से ही हमारे यहाँ थोड़े पानी की कमी चली आ रही है। तो माता जी अनसुईया जी ने गंगा जी प्रकट कर दी, तो पानी हो गया। हाँ। लेकिन अभी उतनी सुविधा नहीं है जितनी हर जगह सुविधा है। जी। 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 ऐसा है, तो इसीलिए हम इसमें पानी भर लेते हैं पीने हाँ। के लिए, तो हमें इसी में हो जाता है नहाने धोने को, पीने को। तो महाराज जी, ये तो सूख जाता होगा बहुत जल्दी? हाँ, ये बहुत जल्दी, जैसे तो इसमें मुरम है, हाँ। तो पानी बहुत जल्दी सूख जाता है। अच्छा। तो हमको हर रोज भरना पड़ता है, शाम को या फिर सुबह भरना पड़ता है। हाँ। इसीलिए अभी हमने भर लिया इसको, हाँ। तो रात में ये सब सूख जाएगा, तो कल सुबह फिर सुबह फिर भरना पड़ेगा हमको ये। तो महाराज जी, उधर जो सामने बस्ती दिख रही है दूर, हाँ,
वहीं से कहीं से पानी आप लाते हैं? हाँ, पानी वहाँ बोर से पानी आ रहा है, और फिर जब लाइट नहीं रहती तो वो बस्ती जहाँ दिख रही है वहाँ से पानी आता है। अच्छा। हाँ, पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे। चारों तरफ से महाराज जी बीहड़ घनघोर जंगल, हाँ, चारों तरफ से घनघोर जंगल है इधर। और इधर महाराज जी पीने के लिए पानी इसमें भर लेते हैं? हाँ, इसमें पीने के लिए पानी भर लेते हैं। हाँ। और जब कभी लाइट नहीं होती तो हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था तो रहती नहीं है, जी जी जी। तो फिर हमको गांव जाना पड़ता है एक पानी पीने के लिए लेने, बाकी हमारा इसमें काम हो जाता है। गांव तो दूर है महाराज जी? गांव दूर है यहाँ से। और यहाँ पर महाराज जी अपनी कुटिया में क्या लगाए हैं, ये काहे का पेड़ लगाए हैं? ये तो साग सब्जी का पेड़ है। अच्छा। हाँ, सेमी भी लगा रखे हैं, टमाटर। और इधर भी महाराज जी एक लगा लिए हैं। हाँ, इधर सेमी है, टमाटर है, गेंदा का पेड़ है। महाराज जी बंदर नहीं आते यहाँ? बंदर आते हैं, वो घूम रहे हैं, वो देखो वो घूम रहे हैं उधर। अच्छा, सही महाराज जी। हाँ, ऐसे ही एक दो घूमते रहते हैं। अभी कहो बहुत सारे आ जाएंगे, पानी पीने को यहाँ आ जाते हैं ना। हाँ हाँ। हाँ, तो इधर हमको फिर कुटी में कोई व्यवस्था नहीं है अभी, जाली वाली कुछ भी, तो अंदर घुस जाते हैं बंदर। अच्छा। आटा, राशन पानी ये सब उठा ले जाते हैं, चुरा के खा लेते हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ। तो दोस्तों महाराज जी की बिल्कुल साधारण सी कुटिया है, और बगल से आप बीहड़ घनघोर जंगल देखेंगे। कुटिया के सामने आप खड़ेश्वर भगवान का मंदिर देखेंगे, छोटा सा बना है, और ये बरगद का पेड़ है, और इसके नीचे महाराज जी देखिए बैठने के लिए छोटा सा चबूतरा बना लिए हैं। इधर एक कुंड खोदे हैं जिसमें गांव, उधर 1 किलोमीटर आगे गांव पड़ता है, वहां से जल लाते हैं पाइप के माध्यम से, यहाँ पर भर लेते हैं। तो लगभग 24 घंटे तक रहता है, इसके बाद सूख जाता है। महाराज जी की कुटिया पत्तों से बनी है, देखे ये देखे पत्ते लगा कर महाराज जी बनाए हैं, और यहाँ पर कुछ सब्जी वगैरह भी लगा लिए हैं। महाराज जी क्या लगा महाराज यहाँ पर? यहाँ पे फूल का पेड़ लगा है चमेली का। अच्छा। और एक गुलाब का हमने पेड़ लगाया है, टमाटर का पेड़ लगा है, सब इसमें लगा लिए? हाँ, यहाँ गेंदा का फूल, हमको यहाँ फूल नहीं मिलते ना। अच्छा तो अच्छा। हमने लगा लिए, तो इस गड्ढे में से हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, लेकिन यहाँ जाली इनके अंदर नहीं है, तो इसमें भी गोरू असेरू जैसे गाय भैंस और ये बंदर ये सब खा जाते हैं इनको। जी जी जी। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बीहड़ घनघोर जंगलों के अंदर बिल्कुल साधारण सी कुटिया बनाकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। महाराज जी की इच्छा है कि गंगा दशहरा, जो जेठ में गंगा दशहरा होता है, उसमें महाराज जी को भंडारा करने की इच्छा है। यदि आप सहयोग करना चाहें तो कर सकते हैं। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी चरनी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।